अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, शहजादियाँ, हमशीराएं मेरी, और क्या नाम लूँ, प्यारी प्यारी दोस्तें, तमाम वो रिश्ते जो कि अंबर की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक। अल्लाह ताला ढेरों सारे इस जुम्मतुल मुबारक में हमसे अमल करा ले, नेक और साले, जो कि हमारे आखिरत के लिए हों, सिर्फ और सिर्फ आज की इबादत आखिरत के लिए। ठीक है, आप जब भी दुआ मांगते हो आप क्या करो, अल्लाह ताला इसका 10 दुनिया में हमें अजर देना और 70 आखिरत में रखना। ठीक है, तो आज की जो हदीस शरीफ है वो भी इसी तरह से है। और उसके बाद सबसे पहले तिलावत और सच्चा वाकया। आज का अनुमान तो यही आपको पता है, जुमातुल मुबारक है, जुमे वाले दिन हम करते हैं इबादत, तिलावत और हम कर पढ़ते हैं सच्चा वाकया और साथ हदीस शरीफ भी। ठीक है, और इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं होता, रूटीन से हट के होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सबसे पहले इबादत यानी कि तिलावत कर लें, उसके बाद फिर हम दूसरी बातें साथ लेके चलेंगे। और क्या अमर की दुनिया। अच्छा जी, हम ये कहते हैं, हम यानी कि हम कहते हैं वाहदियत यानी खुदाबंदी वाहदियत पर दलाल देने वाले, यानी कि ऐसे दलाइल देते हैं कि इनको हालांकि खुले में खुली हर निशानी नजर आती, उसके बावजूद ऐसे दलाइल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इनका हमसर और मद्दे मुकाबल लाते हैं, और उनके ऐसे गर्दीदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्दीदा होनी चाहिए थी। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि उनके ज्यादा उनको तरजीह दे रहे हैं, जो अल्लाह के साथ होने चाहिए ना, वो उनको दे रहे हैं तरजीह। अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह के बराबर तो कोई हो नहीं सकता ना। तो हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं, बेशक होना तो ऐसे चाहिए ना। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है, यानी कि होने वाला इनके साथ, वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में है, और ये कि अल्लाह सजा देने वाला बहुत सख्त है। अस्तगफिरुल्लाह, जब वो सजा देगा, यानी कि जब वो सजा देगा वो सख्त है। जितना वो मेहरबान है, जितना वो रहीम रहमान है, जब आप उसके बावजूद भी मुखालफत करते हो, मुखालफत करने से अल्लाह फिर बहुत सख्त है, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को वाहिद समझना चाहिए। सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा और कोई हमारी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, हसरतें पूरी करने वाला नहीं है। ये थी आज की तिलावत। और आज की हदीस शरीफ इस तरह से है जी, जैसा कि आपको भी पता जुमा है, और जुमे वाले दिन तो बार बार मैं कह रही दुरूद पाक पढ़ना होता 80 मरतबा। तो इसका यही फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुमे के दिन, यानी कि हर जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा, इसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला, हालांकि 80 साल अब बहुत कोई किस्मत वाले होते हैं जो 80 साल में, अब जनरेशन जो 80 साल में जा रही है। हम जैसे तो हम भी थोड़ा पीछे हैं, बहरहाल हमसे जो पहले आ चुके हैं वो फिर भी 80 में जा रहे हैं। तो हम तो देखो जो दरूद पाक हर जुमे के जुमे पढ़े तो हमारे 80 साल के गुनाह माफ कर जाए, और इससे हम बड़ा क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला एहसान होगा। तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हमें नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब हम करते हैं शुरू अपना वाकया। सबसे पहले वक्फा ले लें, ठीक है। तो जी प्यारी बहनों, आज का वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि सच्चा वाकया है। और सच में यानी कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। तो इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह ताला से गुफ्तगू में मसरूफ थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, तेरी कौम बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स है, अगर उसको कौम में से निकाल दिया जाए तो रुकी हुई बारिश हो सकती है, यानी कि जो बारिश रुकी हुई है वो हो सकती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और उन्होंने कहा, ए कौम, आप में कोई ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि उसको इस कौम से बाहर निकाल दिया जाए, बारिश हो सकती है, लिहाजा आप खुद ही यानी कि बाहर हो जाओ, यानी कि इस कौम से बाहर निकल जाओ। और निकला कोई भी नहीं। वो थोड़ी देर देखते देखते इतना बादल आया कि खूब बारिश बरसी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए अल्लाह ताला, बाहर तो कोई भी नहीं निकला, तो बारिश कैसे होगी। तो अल्लाह ताला कहते, ए मूसा, उस शख्स ने
अंदर ही अंदर यानी कि अपने दिल से सच्ची तौबा कर ली है, लिहाजा मैंने उसकी तौबा कबूल कर ली है, इसलिए यानी कि मैं मेहरबान हो गया हूं, मैंने बारिश कर दी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला मुझे भी तो उस बंदे का दीदार कराओ ना, मैं भी तो उसकी माफ़रत हासिल करूं ना। वो कौन सा इंसान था? अल्लाह ताला कहते हैं ए मूसा, जब उसने गुनाह किया था मैंने वो छिपा लिया था, वो नहीं ज़ाहिर होने दिया, तो अब उसने तौबा कर ली है, जबकि गुनाह के बाद उसने तौबा कर ली है, तो मैं कैसे उसको ज़ाहिर कर दूं? नहीं, ये मेरा और उसका मामला है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, देखें किस तरह से पर्दे रखते हैं इंसान के। गुनाह भी उसने छुप के किया था, तौबा भी उसने छुप के की है, अल्लाह ताला ने उसको लिहाजा उसके ऐप पे पर्दा डाल दिया और खूब बारिश बरसी। ये था आज का सच्चा वाकया। और मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह हमसे भी कोई गलती कुताई हो जाए तो जरूर अल्लाह ताला से माफी मांगा करें। अल्लाह ताला पता नहीं होता कौन सा वक्त हमारी सुनवाई का होता है, कब हमारी तौबा कबूल कर ले, तो छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, इसी बहाने से अल्लाह से तौबा कर आते हैं। ठीक है, तो जी प्यारी बहनों, ये था आज का वाकया। और यही मैं भी कह रही हूँ कि अगर तौबा सच्चे दिल से की जाए ना, तो अल्लाह बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही गजूब वाला है, यानी कि वो हमारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है। इसलिए हमसे कोई गलती हो तो तौबा जरूर करनी है। और जैसा कि अभी अभी मेरे से गलती हुई है, क्या भला देखें, बिल्लियां बच्चे इतने ज्यादा दे देती हैं, जगह जगह यकीन माने घर में बिल्लियों ने, हर घर में अगर इनको खाने को दे देते हैं हम गलती से, फिर तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अभी एक बिल्ली का बच्चा आया छोटा सा, बड़ा ढूंढा कि कमरे में गया कैसे निकल जाए, मगर वो ना मिला नहीं उस टाइम। तो जैसे कमरे में गई है तो बेड पे चढ़ के उसने पोटी की हुई है और साथ ही यानी कि यूरिन भी किया हुआ है। देखिए जरा कितना गुस्सा, मैं देख रही पसीने से कैसे भीगी पड़ी हूँ। मैं उसको मार के आई हूँ कैसे, झाड़ुओं के साथ अल्लाह ताला कहते हैं ना, या रुई के गोले से मारो या उसको झाड़ू से मारो। तो मुझे गुस्सा ज्यादा था, मैंने इसलिए झाड़ू से मारा, रुई का गोला तो मुझे मिला नहीं है मगर अभी वो गया नहीं है, अभी इधर ही छुपा हुआ है मेरी मशीन के नीचे। तो मैं क्या करूं बताओ जरा। फिर बंदा गलती हो जाती है ना, तो फिर मैं अल्लाह से माफी मांग रही हूँ, माफी मांग के भी आई हूँ, फिर मांग रही हूँ माफी। अल्लाह ताला माफ कर दे, मैं क्या करती, मुझे उसने तंग इतना किया था मैं ही उसको उनको खाने को देती हूँ और मुझे ही वो तंग करता है सारा दिन। तो क्या करूं फिर, देखिए जरा, माँ भी तो मारती है जब बच्चा गलती करता है इसी तरह मैं भी उसकी माँ बन गई थी वक्ती तौर पे तो प्यारी बहनों, इंशाल्लाह वीडियो फिर कल आएगी स्मार्टनेस पे। स्मार्ट हमने खाली जिस्म से नहीं होना कि हमारा पतला जिस्म हो गया तो हम स्मार्ट हो गए जी, वेरी स्मार्ट, वो नहीं होना हमने। स्मार्ट होने की बहुत सी रीजन होती है, यानी कि जो हम बताएंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप किन किन चीजों को आपने लेके चलना, तो फिर आप स्मार्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर, वीडियो लंबी ना हो जाए, लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता, मुझे भी पता है तो फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।